हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग क्लासेस चैनल। आज हम हिंदी पेडागोजी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमपीटेट 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं और आने वाले एमपीटेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो इसका निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत, निगमन से आगमन की ओर सिद्धांत, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर सिद्धांत। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जिसमें कहा गया है भाषा अर्जन करना कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, समय की हानि होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह सहज और स्वाभाविक होता है। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा गया है निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। केवल बच्चों की समाज संस्कृति पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने में निर्भर करती है, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था का ध्यान रखकर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि दी हुई आंसर की पीवीबी द्वारा दी गई आंसर की से है। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। शब्द भंडार का विकास करना, कल्पनाशीलता का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी भाषा के लिखित रूप से परिचित करना। तो कहानी के कथन से शब्द भंडार विकसित होते हैं, कल्पनाशीलता के विकास भी होता है और क्रिएटिविटी सृजनात्मकता का भी विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि बच्चे ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षकों ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं या अगली कक्षा में उन्नति के लिए। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बच्चे कैसे सीखते हैं। मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है बच्चे कैसे सीखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है। गौण मतलब सेकेंडरी उद्देश्य होता है और फर्स्ट प्राइमरी उद्देश्य को मुख्य उद्देश्य बोलते हैं। और सेकंड ऑप्शन दिया गया है कविता के भाव को समझने में सहायता करता है, बच्चों का मनोरंजन करता है, बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। तो भावपूर्ण तरीके से पढ़ाने में कविता को भाव को समझने में सहायता करता है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर, अवलोकन और क्षमता के विकास के अवसर मिलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया है बच्चे दूसरों विचारों से परिचित होते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को दूसरों के लिखे सामग्री से को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन करने की क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा गया है आपसे लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, जी बिल्कुल लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, बच्चे इससे संस्कृति की विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं लोकगीतों को गाने से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी क्वेश्चन नंबर सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाए दिया गया है बी सही, जिसमें कि शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि कितनी गहराई से
समझा गया है पाठ को बच्चों द्वारा। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें पूछा गया है आपसे भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बोलना, और ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, लिखना और सुनना। तो बेसिकली देखा जाए तो भाषा विकास के 4 चरण होते हैं, और ये होते हैं एल एस आर और डब्लू। इससे ऐसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एल का हो जाता है लिसनिंग, देन आता है स्पीकिंग, फिर आता है रीडिंग, और देन सबसे लास्ट में आता है राइटिंग। तो सेकंड चरण हो जाएगा अपना लिसनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए प्लीज़ चैनल को